हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी आज के इस वीडियो में। हम एक बार फिर से आपके लिए आज एक बायोलॉजी का टॉपिक लेके आए हैं जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम मेनली बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में समझा था। आई होप आपको हमारी वो वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी वीडियो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, या फिर वो किसी भी पैरामेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, और या फिर उसके अलावा आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि हम अपने वीडियो में कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करते हैं और अपनी वीडियो में उनको कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, नेफ्रोलॉजी स्पेसिफिक स्टडी ऑफ किडनी यानी किडनी से संबंधित किसी भी विशेष प्रकार के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर इस पढ़ाई को करते हैं, किडनी से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और नेफ्रोलॉजी डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जब किसी भी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम नेफ्रोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूरोलॉजी। अब समझते हैं कि यूरोलॉजी क्या होता है। यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑल रिलेटेड टू यूरिन ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल एंड फीमेल में जो यूरिन से संबंधित किसी भी प्रकार के विशेष अध्ययन को हम यूरोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर इस पढ़ाई को करते हैं उनको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी यूरिन से रिलेटेड कोई भी तरह की बीमारी जो होती है उनका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो है एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? इट इज प्रोसेस इन विच रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ यानी अनवांटेड जो मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। और जो हमारे शरीर के जो अंग इन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उन अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर से जो इस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले नंबर पर जो है वो है स्किन। हमारे जो शरीर में हमारे स्किन यानी हमारी जो चमड़ी है, त्वचा है, वो क्या करता है, हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालने का काम करता है। और जो दूसरा है वो है सीवम को बाहर निकाले। आपने कई बार देखा होगा जब हम सुबह से उठते हैं या फिर अपने फेस पे जैसे हाथ लगाते तो हमारे फेस पे चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, उसको सीवम कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है उसके बाद नमक। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में जब पसीना सूख जाता है तो हमारे कपड़ों पे वाइट कलर का पूरा दाग बन जाता है, उसको वो नमक होता है। तो हमारे शरीर में जो स्किन होता है वो क्या करता है, पसीने को, सीवम को और नमक को एक्सक्रेशन यानी बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लंग्स। लंग्स क्या होता है, हमारे शरीर से CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा हमारे शरीर से जो वाष्प होता है, आपने कई बार देखा होगा सर्दियों में जब हम मुंह से हवा छोड़ते हैं तो हवा के साथ धुआं निकलता है, वो वाष्प होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है बलगम। कई बार हमारे शरीर से जैसे हम बलगम को बाहर निकालते तो हम उसमें जो प्रेशर होता है वो फेफड़ों के थ्रू हम प्रेशर देके बलगम को बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे शरीर में लंग्स है, लंग्स क्या करता है, CO2, वाष्प और बलगम इन सबको एक्सक्रीट करने का काम करता है। फ्रेंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अंग है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारे शरीर में क्या करता है, जो हमारे शरीर का अनपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और उसके बाद जो है लीवर। लीवर हमारे शरीर में अमोनिया एक बहुत ही गंदा पदार्थ होता है, उसको अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शरीर का अंग होता है वो होता है किडनी। किडनी क्या करता है, हमारे शरीर में पेशाब का उत्सर्जन करता है, यानी पेशाब को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और साथ ही यूरिया, जो लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, उसको यह यूरिया को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 उत्सर्जी अंग जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। और किडनी हमारे शरीर का सबसे मेन उत्सर्जी अंग होता है, और किडनी द्वारा जो ये उत्सर्जन होता है इसको हम यूरिनरी या फिर रेनल सिस्टम कहते हैं। तो मेनली हम आज यूरिनरी सिस्टम या फिर रेनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब जानते हैं कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग आते हैं।
फ्रेंड्स, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है। अब देखते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, जिसमें पहला होता है किडनी, जो क्या करता है हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, यानी हमारे शरीर में जो यूरिन होता है उसको बनाने का काम हमारी किडनी करती है। उसके बाद सेकंड है यूरेटर। यूरेटर हमारे शरीर में क्या करता है, कनेक्ट किडनी टू ब्लैडर। हमारे शरीर में जो यूरेटर होता है वो किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम करता है। जब किडनी में यूरिन बनता है तो यूरेटर के थ्रू वो ब्लैडर तक आता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो ब्लैडर। ब्लैडर क्या करता है, हमारे शरीर में टेम्परेरी जो यूरिन होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। टेम्परेरी यानी थोड़ी देर तक या एक लिमिट तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमें यूरिन को बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद जो चौथा जो होता है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा यूरेथ्रा करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें पहले तो किडनी होगी, हमारी 2 किडनी होती हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, और 2 यूरेटर होते हैं वो भी लेफ्ट साइड राइट साइड, और जो तीसरा होता है वो ब्लैडर होता है, और चौथा हमारा यूरेथ्रा होता है। तो हमारी जो यूरिनरी सिस्टम में जिसके बारे में पढ़ना है वो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये 4 चीज़ों के बारे में यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सब जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं किडनी। किडनी क्या होता है हमारे शरीर में? किडनी इज अ रेड ब्राउन कलर बीन शेप्ड ग्लैंड, यानी किडनी हमारे शरीर में लाल हल्के भूरे कलर के एक सेम के बीच की आकृति का एक ग्रंथि होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है। तो देखिए, शरीर में हमारे जो किडनी होती है वो पेरिटोनियम कैविटी में स्थित होती है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी कहाँ स्थित होती है तो हम क्या बताएंगे कि हमारे शरीर में पेरिटोनियम कैविटी में किडनी होती है। और फ्रेंड्स, नॉर्मल डायमेंशन ऑफ किडनी, हम किडनी के डायमेंशन के बारे में जानते हैं कि किडनी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी किडनी कितनी लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड चौड़ी होती है, और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। 150 ग्राम इसका वेट होता है, यानी किडनी का वेट, कई बार एग्जाम में किडनी का वेट भी पूछा जाता है, तो किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम किडनी का वेट होता है। अब फ्रेंड्स देखिए, राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन एज कंपेयर लेफ्ट किडनी बिकॉज राइट साइड लीवर प्रेजेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो राइट साइड की किडनी होती है वो स्लाइटली डाउन होती है। आपने देखा होगा, देखिए आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमारी जो राइट साइड की किडनी वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड की किडनी से कंपेयर करेंगे तो राइट साइड की किडनी थोड़ी डाउन होती है। उसका कारण क्या होता है कि हमारी राइट साइड में लीवर होता है, और लीवर के दबाव की वजह से हमारी राइट साइड की जो किडनी होती है वो हल्की सी स्लाइटली डाउन होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी किडनी के बारे में। अब किडनी का स्ट्रक्चर जानते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी जो हमारा किडनी है उसका आंतरिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, और जिसमें किडनी इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम विच हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि जो हमारी किडनी है वो हमारी यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होता है, जिसमें सबसे पहले होता है रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल इसका सबसे बाहरी भाग होता है, और यह एक फाइबर की बहुत पतली परत होती है, यानी जो किडनी का सबसे बाहरी परत होती है यह फाइबर की परत होती है, और यह इसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है रेनल कॉर्टेक्स। अब रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है? रेनल कॉर्टेक्स मध्य वाला भाग होता है, यानी जो हमारा रेनल कैप्सूल सबसे बाहरी वाला भाग होता है उसके नीचे वाली जो परत होती है उसको हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड जो तीसरा जो होता है रेनल मेडुला। अब रेनल मेडुला क्या होता है? जो किडनी का सबसे आंतरिक भाग होता है उसको हम रेनल मेडुला कहते हैं, और जिसमें 8 से 18 रेनल पैरामिड्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे रेनल पैरामिड्स है, और रेनल मेडुला जो है वो चारों ओर से आर्टरी और वेन से घिरा होता है। जो आप ये इसमें लाल और नीली जो लाइनें देख रही हैं, नसें देख रहे हैं, यह हमारी जो मेडुला है उसके चारों तरफ जो नसों से का घिराव रहता है, इसको हम रेनल मेडुला कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट होता है रेनल हाइलम।
रेनल हाइलम को किडनी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और यह जहाँ से हमारी रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरेटर वगैरह जहाँ से हमारा जा रहा है उसको हम रेनल हाइलम कहते हैं, और इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होता है? नेफ्रॉन्स किडनी की इकाई कहते हैं नेफ्रॉन्स को। जैसे हमारे शरीर में सेल्स को शरीर की इकाई कहते हैं, सेल्स जुड़ जुड़ के हमारा शरीर तैयार होता है, उसी प्रकार जैसे ये नेफ्रॉन होता है वो किडनी की इकाई होती है, और नेफ्रॉन से मिलकर ही हमारी किडनी बनती है। और फ्रेंड्स हमारी किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी नेफ्रॉन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स को भी समझते हैं कि हमारी जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हमारा जो ये नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें मेनली हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ग्लोमेरुलस है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके कणों को छानते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको छानने का काम करता है और शुद्ध रक्त को वापस भेजने का काम करता है, ये ग्लोमेरुलस करता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है बोमेन कैप्सूल। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है वो रक्त के जो कणों को छानता है, उसके साथ साथ कई आवश्यक पदार्थ या आवश्यक कणों को भी छान देता है साथ में। उसके बाद जो हमारा ये बोमेन कैप्सूल होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो आवश्यक पदार्थ या जो आवश्यक कण ग्लोमेरुलस छान के भेजता है, उनको इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करता है, यानी पुनः अवशोषण करता है और उनको दोबारा से वापस भेजने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारे शरीर में यूरिया होता है उसको अलग करता है, जिसको डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। आपने देखा होगा जब किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है तो बोलते हैं उसको डायलिसिस की ज़रूरत है। तो यही होता है कि जब किडनी अपना काम करने या रक्त को फिल्टर करने का काम बंद कर देते हैं तो उसको मशीन के द्वारा यानी डायलिसिस के द्वारा उसका ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है वो जो यूरिया को अलग करता है उसको डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये पूरा नेफ्रॉन है वो क्या करता है, यूरिया को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड के कणों को छानता है और जो बाकी का ब्लड होता है उसको वापस भेज देता है। और जो बोमेन कैप्सूल होता है क्या होता है, ग्लोमेरुलस द्वारा जो आवश्यक कण उनको भेजता है, उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब यानी पुनः अवशोषण करता है और उनको वापस भेजने का काम करता है। और साथ ही यूरिया को डायलिसिस प्रक्रिया के जरिए अलग करता है और नेफ्रॉन इसके बाद इसको पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे बेहतर तरीके से। इसमें हमें मेनली ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बारे में समझना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये हम बात कर रहे थे अभी तक किडनी के बारे में, जिसमें हमने बात करा किडनी का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके बाद हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा। अभी बात करते हैं जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसका जो पहला जो अंग था किडनी का तो हमने इसमें कवर कर लिया। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, शरीर में 2 यूरेटर होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। यह क्या करता है, किडनी में जो किडनी है उसको ब्लैडर तक कनेक्ट करने का काम करता है और हमारे शरीर से जो किडनी में यूरिन बनता है उसको ब्लैडर तक लेके आने का काम हमारा यूरेटर करता है। और फ्रेंड्स नॉर्मल जो हमारी यूरेटर है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर नॉर्मल यूरेटर की लेंथ होती है। उसके बाद चलते हैं यूरिनरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है, हमारे शरीर में यूरिनरी ब्लैडर मसल का बना हुआ एक खोखला अंग होता है जिसमें हम ब्लैडर को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। और टेम्परेरी स्टोर करने का क्या मतलब है कि टेम्परेरी स्टोर हम कुछ देर तक हम अपने ब्लैडर में यूरिन को रोक के रख सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कंटिन्यूस ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन कंटिन्यूस बनता रहता है। तो हम अपने शरीर में या ब्लैडर में ज़्यादा देर तक यूरिन को स्टोर नहीं कर सकते। जब प्रेशर बनेगा तो हमें यूरिन को आउट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है कि हमारे जो ब्लैडर होता है वो नॉर्मली उसमें 3
300 to 500 यूरिन को हम स्टोर कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर यूरिन हुआ तो हमें उसको बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है यूरेथ्रा। अब ये हमारे जो यूरिनरी सिस्टम उसका सबसे लास्ट अंग है, जिसमें यूरिनरी सिस्टम में यूरेथ्रा सबसे लास्ट पार्ट होता है, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। और यह हमारे शरीर में जब ब्लैडर फुल हो जाता है उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए हम यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम के बाद जो हमारा यूरिनरी सिस्टम से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है यानी यूरिन निकलता है, अब देखते हैं कि यूरिन के कुछ घटक के बारे में जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यूरिन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यूरिन होता है उसमें जो जल होता है यानी पानी होता है, कितना 95% हमारे यूरिन में पानी होता है। और यूरिया 2% हमारे यूरिन में यूरिया होता है। और जो हमारे यूरिन का पीएच होता है वो होता है 4.8। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे यूरिन का जो कलर होता है पीला, पीला किस कारण से? यूरोक्रोम की वजह से हमारे जो यूरिन का कलर पीला होता है। आपने देखा होगा जो लेटरिन का कलर पीला बिलिरुबिन के कारण होता है और यूरिन का पीला कलर यूरोक्रोम के कारण होता है। और गंध की बात करें तो जो हमारे यूरिन का जो गंध होता है वो अमोनिया की वजह से होता है। जैसे हमारे शरीर में यूरिन निकलता है, यूरिन के साथ यूरिया निकलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यह गंध आती है। तो देखिए, जल 95%, यूरिया 2%, यूरिन का पीएच 4.8 और पीला रंग यूरिन का यूरोक्रोम के कारण, और जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे यूरिन के जो घटक होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।